डिजिटल क्रांति के हिस्से बनने जा रहे जो कल हैं। आप सुने उसमें क्या समझ और में आया? जहाँ तक डिजिटल क्रांति की बात है तो परफॉर्मेंस की बात करते हैं हम। परफॉर्मेंस डिजिटल क्रांति, अभी तक आपका टाइपिंग पे काम हुआ है ना, अब एक्चुअली कंप्यूटर चालू हो रहा है, ठीक है, एक्चुअल वर्किंग चालू हो रही है। तो आप कंप्यूटर में आए हो मतलब डिजिटल क्रांति आए हो। अब अल्टीमेटली आप कंप्यूटर चलाना सीखना है, यानी परफॉर्म रिजल्ट ओरिएंटेड प्रैक्टिकल चीज़ है ना। तो इसके लिए सही अप्रोच, सीखने का तरीका बता रहा हूँ, उसका बेस बता रहा हूँ। कोई भी सब्जेक्ट हो ना, ऐसे सीखा जाता है, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो हमारी अप्रोच कैसी है, ठीक है। अब सही अप्रोच के लिए हमको सही नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। किसी भी विषय के बारे में जब आपको सही नॉलेज होगा, सही ज्ञान होगा, तो उसके साथ आपकी बॉन्डिंग जुड़ेगी। जैसे हमारा बेस्ट फ्रेंड कौन होता है? जिसके बारे में हमको नॉलेज होता है, तो उसके साथ हमारी बॉन्डिंग बन जाती है कि नहीं? सही है। तो उसके बाद जब बॉन्डिंग होती है और हम टाइम स्पेंड करते हैं, है ना, तो हम उसको समझने लग जाते हैं, उनकी बारीकियाँ पता चलती है। तो सब्जेक्ट के बारे में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बारे में जब आप सब्जेक्ट को समझते हो ना, तो आपके माइंड में एक विज़न आता है, एक नक्शा बनता है कि मेरे को करना क्या है और कैसे करना है। खुद ही खुद आपके दिमाग में चीज़ें डेवलप होती है कि नहीं? तो होता क्या है उससे, कि जब आपको इंटरेस्ट डेवलप होता है, आप सब्जेक्ट से जुड़ते हो, तो उसकी आप प्रैक्टिस करने लग जाते हो, ज़्यादा समय उसमें गुजारने लग जाते हो, तो डेफिनेटली गारंटेड रिजल्ट आता है। ये होता है रिजल्ट ओरिएंटेड लर्निंग। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी गेम हो, कोई भी काम हो, ठीक है। तो आप यहाँ सीख रहे हो, तो मैं सीखने का आसान तरीका बता रहा हूँ, तो है ना, इसको फॉलो करोगे तो सीखने की स्पीड बढ़ जाएगी और स्ट्रॉन्ग भूलोगे नहीं आप, ठीक है। तो इसको चाहो तो नोट कर लेना। हम आगे बढ़ते हैं। अब तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है जो कि हमारे डाटा को प्रोसेस करती है। यहाँ से हम इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, कीबोर्ड और माउस से, है कि नहीं? और हमारे इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करती है। तो जो इस पे हम काम करते हैं, जैसे अभी आपने लेटर टाइप किया, वो डाटा है। जो भी मटेरियल आप करते हो, तो जो रिज़ल्ट, वो डाटा है आप पे, ठीक है। और जिसको चलाते हो वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और हार्डवेयर के बारे में मैं आपको जानकारी दे चुका हूँ, ठीक है। तो हार्डवेयर का उपयोग करते हुए इस पे जो कंप्यूटर चलाना है वो सॉफ्टवेयर है पूरे, ठीक है। तो उसमें जो आप काम करते हैं वो डाटा है। तो यही चीज़ें बेसिकली समझनी है। तो हमारे मशीन, कंप्यूटर वो मशीन है जो हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए, डाटा डेवलप करते हुए मशीन काम करती है और हमको एक रिज़ल्ट देती है, वो होता है कंप्यूटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हिस्ट्री जानकारी के लिए चूँकि है, इसको बस जानकारी के लिए। तो कंप्यूटर कैसे अस्तित्व में आया? तो पहले मैकेनिकल एरा था 1945 से पहले, 1945 के बाद इलेक्ट्रॉनिक एरा आया। और ये फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड और फोर्थ जनरेशन। ये जनरेशन क्या होती है? जब भी मार्केट में कंप्यूटर लेने जाओगे ना, तो आपसे प्रोसेसर और कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाएगा कि आपको लेटेस्ट चाहिए कि थोड़ा पीछे जाएंगे। जितना लेटेस्ट मांगेंगे उतना रेट महंगा, है ना। और स्पीड के लिए रैम और मदरबोर्ड, तो ये तीन चीज़ों का जो है ना मेन कॉन्फ़िगरेशन रहता है, और इसका लेवल बहुत हाई तक जा सकता है, ठीक है। जैसे आप मोटरसाइकिल खरीदने जाते हो तो इंजन कितने सीसी का है पूछते हैं, है ना। तो ऐसे ही कार का और हवाई जहाज़ का कितना सीसी होता होगा, तो जितना हाई लेवल पे जाओ उतना होगा। तो एक कंप्यूटर ये है जो ये सिंपल कंप्यूटर है, ठीक है। और एक कंप्यूटर होता है, जैसे एक बैंक है स्टेट बैंक, तो स्टेट बैंक की जितनी ब्रांचें हैं सब आपस में जुड़ी हुई है, एटीएम उनसे जुड़े हुए हैं। तो कितना बड़ा नेटवर्क है और कितना हैवी लेवल का लोड लेता होगा, तो वहाँ हार्ड डिस्क और कन्फिग्रेशन वैसा होगा, वहाँ तो करोड़ों रुपए का कन्फिग्रेशन होगा। रिजर्वेशन है, ऑल ओवर इंडिया की ट्रेनें आपस में जुड़ी हुई है डाटा की। तो जितनी बड़ी साइज़ होती जाएगी, जितना बड़े फीचर होते जाएंगे, उतना डाटा, मदरबोर्ड, रैम और उसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हैवी और इन्वेस्टमेंट बढ़ते चले जाएगा। ये फंडा होता है, ठीक है। तो वही बात आती है। तो कंप्यूटर सिस्टम अभी 10th जनरेशन है ना, अभी लेटेस्ट में भी अपडेटेड नहीं, पूछना पड़ेगा मार्केट में कौन सी जनरेशन में कौन सा लेटेस्ट चल रहा है। उसमें फिर वो जनरेशन में फिर और ये i1, i2 क्या क्या रहता है दुनिया भर का, वो समझना पड़ेगा। मैं लेटेस्ट अभी पूछा भी नहीं हूँ अपडेटेड, क्योंकि ज़रूरत नहीं है तो फिर हम पूछते भी नहीं, है ना। और कभी ऐसे उस टाइप के व्यक्तियों के टच में भी नहीं है कि वो हमको कुछ बताएं,
ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम समझते हैं, तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूज़र तीनों के कॉम्बिनेशन से बनता है ये, ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम डाटा इन्फॉर्मेशन प्रोसेस, इसमें डाटा इन्फॉर्मेशन के माध्यम से प्रोसेस होते हैं और आपको रिजल्ट मिलता है, ठीक है। अब ये हिस्ट्री वाली बात आ गई, वो मिस हो गया था। अब सॉफ्टवेयर को समझते हैं, हार्डवेयर समझ चुके हैं, अब सॉफ्टवेयर को समझते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या है? तो सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट मेक अ कंप्यूटर परफॉर्म अ सर्टेन टास्क। किसी खास काम को करने के लिए सॉफ्टवेयर होता है, उसमें इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो जो बटन आप दबाते हो ना कीबोर्ड और माउस से, वो इंस्ट्रक्शन है भाई। जैसे अभी ये स्विच है, ये भी तो इंस्ट्रक्शन है ना, किसको ऑन करना है, किसको ऑफ करना है, सिंगल इंस्ट्रक्शन है। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है बहुत सारे, क्योंकि इसके फीचर्स वैसे, सबके फीचर जैसे फीचर बड़े होते चले जाएंगे आपको इंस्ट्रक्शन भी वैसे फॉलो करने पड़ेंगे। तो वहाँ पर आपको फिर सिस्टम समझना पड़ेगा, ठीक है। जब मैं यहाँ से वहाँ तक जा रहा हूँ तो वो सिंगल है, वहाँ से चले जाओ, लेकिन पूरी सिटी घूमना है तो मेरे को रास्ते समझने पड़ेंगे, चीज़ों के नाम याद रखने पड़ेंगे, चीज़ों को पहचानना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ तो फिर नेटवर्क हो गया ना, कभी इधर जाना है, कभी उधर जाना है, कौन से शॉर्टकट से जाना है। यहाँ भी वही हो, इसका स्कोप कंप्यूटर का बहुत बड़ा है, इसका स्कोप सिर्फ ऑन ऑफ है। मोबाइल का स्कोप वैसा है, तो जितना स्कोप बढ़ा, जितना एरिया बढ़ा, उतना उसका कंट्रोल और इंस्ट्रक्शन बढ़े, तो उसको समझना और सिस्टम को सीखना पड़ेगा। तो यहाँ भी वही बात लागू होती। तो पहले हम कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर के माध्यम से चलाएंगे। तो सॉफ्टवेयर समझें क्या है? बेस यही है ना, अपन बेसिक पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इसकी जानकारी पहले से है, आप क्या समझते हो क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? जब कंप्यूटर ऑन करते हो तो क्या आता है मैसेज? वो सिस्टम इज स्टार्टिंग और वेट फॉर प्रोटेक्शन, यू कैन स्टार्ट सिस्टम। ये सब तो बाद में, शुरू में क्या आता है? जब स्टार्ट नहीं हो रहा है, स्टार्ट होते समय क्या आता है? विंडो 7, विंडो XP आता है मैसेज, आता है ना, ऑन करते हैं तो। विंडो 10, तो विंडो क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोबाइल रिस्टार्ट करते हो तो क्या आता है? उसका नाम आता है ना, सिस्टम का क्या नाम आता है? जैसे एक तो कंपनी का नाम आता है, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या नाम आता है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो? एंड्रॉयड। हाँ, ये तो सब एंड्रॉयड फ़ोन में आता है। तो इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉयड है, हाँ, कंप्यूटर का जो है वो विंडो है। विंडो। जब भी ऑन करोगे विंडो जो भी रहेगा 7, 10, 11 जो भी वर्जन रहेगा उसमें वो आएगा। तो उसके माध्यम से पहले हम कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। और दूसरे प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सुना है आपने? नहीं सुना? हेलो, उसके अपोजिट में कॉम्प्लेक्स के बाजू वाली रोड में आ जाइए। हाँ, उसके अपोजिट में आप नहीं बेटा, उस कॉम्प्लेक्स में नहीं आना है, उसके राइट साइड वाली रोड में अंदर जैसे इंटर करोगे टैली और GST का बोर्ड दिखेगा। हाँ, आपने ऐप तो सुना है ना? हाँ, तो ऐप जो है ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का शॉर्ट फॉर्म है। हाँ। ऐप से क्या समझते हो? ऐप से मतलब कोई भी, मतलब जैसे आपको ऐप होता है तो इसमें हर काम के लिए अलग अलग ऐप होता है। हम्म, तो स्पेसिफिक यूज टू हेल्प यूज़र परफॉर्म टू ए टास्क एंड सॉल्व ए प्रॉब्लम, किसी स्पेशल काम के लिए ऐप बना होता है और ये पूरे सिस्टम को चलाता है। दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक कॉमन सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम ऑपरेट होता है, जैसे मोबाइल ऑपरेट हो रहा है, और एक वो कंप्यूटर ऑपरेट हो रहा है, एक वो जो स्पेसिफिक टास्क हो रहा हाँ, है ना। हाँ। जैसे फेसबुक और वो मैसेंजर है, व्हाट्सअप मैसेंजर है, उसमें मैसेज, फ़ोटो, वीडियो सब आप इधर से उधर भेज सकते हो, तो उसको मैसेंजर ऐप बोलते हैं, है ना। बैंक में अकाउंट होता है तो बैंक का ऐप रहता है, तो बैंक में बैंक के फीचर्स रहते हैं, हाँ, पैसे जमा करो, निकालो, बैलेंस बताओ, ये सब करो, ट्रांसफ़र करो, उसमें बैंक के फीचर रहेंगे, हाँ, उसमें फेसबुक के फीचर नहीं रहेंगे। हाँ, तो स्पेसिफिक रहता है। रेलवे रिजर्वेशन का है तो उसमें रेलवे का रिजर्वेशन का ही फीचर रहेंगे। ऐप का कंसेप्ट समझ में आया? अब हम टेली चलाएंगे तो उसमें अकाउंटिंग फीचर रहेंगे। बेटा
उसमें अकाउंटिंग के फीचर रहेंगे, तो स्पेसिफिक टास्क के लिए स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, इसलिए उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। बैठे कंसेप्ट समझ में आया? 5 मिनट। सिस्टम और ऐप का फ़र्क समझ में आया? ठीक है। तो सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे गूगल क्रोम है, MS वर्ड है, ये है ना, ये उसके एग्जांपल है। ठीक है। तो ऑन ऑफ कैसे होता है कंप्यूटर, इसका तो आइडिया लग चुका है आपको। यहाँ स्टार्ट बटन होता है, शट डाउन होता है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ना हाँ ठीक है। ये भी माउस पता है। लेफ्ट राइट ऐसे पता है, ये भी पता है ना। ठीक है। ये डबल टैप टू फाइल ओपन, ये भी पता है। ये माउस को कैसे काम करता है, ये इसे यहाँ से यहाँ गए तो ये वाले ऑप्शन, एक होता है खाली जगह पे माउस का राइट क्लिक में ऑप्शन आते हैं, सेलेक्ट करके उसको ओके करना लेफ़्ट क्लिक का काम रहता हाँ है ना। तो खाली एरिया में अलग ऑप्शन आते हैं। और ये क्या है? ऐप्स है, और ऐप्स के आइकॉन है, आइकॉन, है ना। तो आइकॉन पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसके फीचर इसके ऑप्शन अलग आते हैं, हाँ है ना। तो ये ऑपरेटिंग का मेन पार्ट होता है। तो इसकी सब सेटिंग, ये रिफ्रेश, ये न्यू और रिव्यू, ये सब आता है। आइडिया है आपको? इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है ये? हाँ है ना। यहाँ से सेटिंग होती है टाइमिंग की, इसकी घड़ी, कैलेंडर लाना है, या ये पीछे का बैकग्राउंड चेंज करना है, ये सेटिंग में इसमें होता है। ठीक है। बस, इसमें नया फोल्डर बनाना, हम्म, रिफ्रेश करना, सॉर्टिंग में अरेंज करना, नाम के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से बदल रहा है ना। यही चीज़ अंदर ड्राइव में भी होती है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आती है। तो एक डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं, वही सब चीज़ें मैंने बताई है कि कैसे इसको ऑपरेट करते समय क्या क्या करते हैं। ठीक है। उसी को मैंने, अच्छा ये कर लेते हो ये सब? ये ओपन करना तो आता है, मतलब ये इधर उधर करना। ये ऐसे छोटा बड़ा करना, इसको छोटा ड्रैग, नहीं आता इसको बस। ड्रैग करना, ये जो कर रहा हूँ मैं, ये अभी पता चला, मतलब ये नहीं कैसे कर रहा हूँ ये समझ रहे हो? डॉक्यूमेंट कैसे ओपन होते हैं, कैसे किस तरीके से करते हैं, छोटा बड़ा कर लोगे, है ना। जैसे फॉर छोटा एग्जाम्पल बड़ा एक बार बता दो। ये जैसे मैंने एक फ़ाइल खोली है ना, ठीक है। इसको अभी मेरे को दूसरा पेज भी चाहिए, इसको ऐसा मीडियम कर दिया, है ना। इसको ऐसा, ये जिस ये गया तो देखिए ये ऐसा लाइन आ रही है एरो के साथ, ये अब इसको मैं ऐसा ड्रैग करूँगा, ये ठीक है। और यहाँ से करूँगा ना ड्रैग, तो ये इसको मूव कर सकते हैं, इसको यहाँ रख दूँ, जिस एंगल में लूँगा वहाँ से वो आगे बढ़ेगा। तो ये आपकी नीड है, उसके हिसाब से आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर ऐसा दो चाहिए, एक से कॉपी करके दूसरे में पेस्ट करना है, या जो भी आपका पर्पस है, इस तरीके से रख के आप उनको ठीक कर सकते हो। ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन काम की हैं। हाँ, ये भी आइकॉन्स, आता है sort करना, बड़े छोटे। छोटे बड़े डिस्प्ले देखना, व्यू देखना, ये वही बता रहा हूँ, राइट क्लिक करके न्यू। ये जो आइकॉन पे क्या बोलते हैं, कैसे करते हैं ये, वो है जैसे इसको मैंने राइट क्लिक किया तो ये ओपन करना है ना। ये सेंड टू में कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है। कट कॉपी पेस्ट तो आता ही है। क्रिएट शॉर्टकट आता है। जैसे आपको जैसे मेरे को रोज़ जो काम पड़ता है, अब अपना ही बता रहा हूँ मैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल। ये माय कंप्यूटर कहाँ गया, ये अब रोज़ मैं यहाँ जाता हूँ और ये रेगुलर क्लास का फोल्डर यहाँ से खोलता हूँ। ठीक है। तो 2 3 इतने क्लिक में यहाँ जाता हूँ। अब मैं क्या कर लूँगा, इसका शॉर्टकट बना लेता हूँ। ये किया, रेगुलर क्लास को राइट क्लिक किया, सेंड टू शॉर्टकट डेस्कटॉप। ठीक है। अब इसको होते हुए भी देखो ना प्रैक्टिकल। यहाँ मैं इसका रेगुलर क्लास का शॉर्टकट बना रहा हूँ। अब यहाँ देखना वो आ जाएगा, प्रकट हो जाएगा। कुछ एरर आ रहा है। रेगुलर क्लास आया क्या? रेगुलर क्लास का फोल्डर आया क्या?
तो यहाँ क्रिएट शॉर्टकट में ये कैसे? देखो, हाँ अब मेरे को माई कंप्यूटर सी में जाने की ज़रूरत नहीं, यहीं क्लिक कर दूंगा सीधा खुल जाएगा। ओ तो मैंने शॉर्टकट बना दिया। ठीक है। ये तो फ़ोन में भी आता है ना, जैसे किसी का भी नंबर आप उसमें ला सकते हो अपना होम स्क्रीन। होम्स में किसी में ला सकते, या घर में भी जैसे कई दूर दूर तक लाइटें लगी हो, लेकिन स्विच जो रहता है हम अपनी सुविधा से लगाते हैं, वहीं दबा दो तो वहाँ जल जाएगा। जैसे बड़ी फैक्ट्री, बड़ा प्रीमाइसेस है, स्विच ऐसी जगह लगाओ जहाँ सबको सुविधा हो, और जलाने के लिए वहाँ ना जाना पड़े। समझ रहे हो, ये शॉर्टकट है। तो जिसमें आपको रेगुलर काम पड़ रहा है उसके शॉर्टकट यही बना दो, क्लिक करो सीधा वहाँ पहुँच जाओ। और अंदर घूम के पहले माई कंप्यूटर खोलो, फिर सी ड्राइव में जाओ, फिर वहाँ वो फोल्डर उठो, फिर 4 क्लिक में होगा वो, 1 क्लिक में काम हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट बनाना, ठीक है, आ रहा है समझ में? प्रेजेंटेशन कहाँ गया जो वीडियो चल रहा था? तो ये वही मैंने ये बताया, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हैं। तो क्लिक ऑन ओपन एरिया और क्लिक ऑन आइकॉन्स, ठीक है। स्टार्ट तो पता है। स्टार्ट का पता है, अंदर सारे जो जितने भी सॉफ्टवेयर हैं सब उसमें दिखते हैं आपको, ठीक है। ये डेट चेंज करना, हाँ ये डेट तो वेट पता है। चेंज कर लेते हो, सब सेटिंग कर लेते हो, हाँ, है ना। ये फिर सॉफ्टवेयर एरिया में जाना होता है, सेटिंग में, यहाँ से जाएंगे ना तो ये एक सेटिंग वाला एक ऑप्शन है। ये सेटिंग के अंदर ये सिस्टम, डिस्प्ले, साउंड, नोटिफिकेशन, पावर, इसमें जो हमारे काम का है ना वो है जो हमको जाना चाहिए ऐप्स। इस सिस्टम में कितने ऐप डले हुए हैं, इसको क्लिक करोगे ना तो यहाँ से आपको लिस्ट आ जाएगी। सारे अब आ जाते हैं। या तो अब अगले चैप्टर में अपन ये ऐप को कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे अनइंस्टॉल करते हैं, ऐप होता क्या है, ये सब चीज़ें हम समझेंगे प्रैक्टिकल, ठीक है। उसमें तो गूगल प्ले में सिंगल उसमें आ जाता है, इस पर ऐसा नहीं होता, तो थोड़ा डिटेल में आपको समझना पड़ेगा। तो ये सेटिंग में ऐप होते हैं, यहाँ क्लिक करोगे ना अब ये ऑप्शन आ गया अनइंस्टॉल। मॉडिफाई में इसमें कुछ चेंज करना हो, लेकिन मॉडिफाई तो बंद है ना, एक्टिव कहाँ है, ऑप्शन ज़रूर है लेकिन एक्टिव नहीं है ना। कुछ ऑप्शन जो है ना लाइसेंस वर्जन में एक्टिव होते हैं, अच्छा उनका भी लाइसेंस देना पड़ता है हमको? हर सॉफ्टवेयर का लाइसेंस होता है। हम जो है ज़्यादातर सॉफ्टवेयर पायरेटेड यूज़ करते हैं, फ्री वाले। अब कुछ सॉफ्टवेयर बाय डिफ़ॉल्ट फ्री होते हैं, जैसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये पायरेटेड है, लाइसेंस नहीं है। टेली है, लाइसेंस भी होता है, पायरेटेड भी होता है। तो पायरेटेड में के MS ऑफिस है, पायरेटेड चल रहा है। नया लेने जाओगे तो सब 10+ के, हाँ उसको इंटरनेट पे फिर आपकी आईडी से उसको लाइसेंस को एक्टिवेट करना पड़ता है, फिर रेगुलर अपडेटेड करते रहना पड़ता है। अब जैसे इसमें एंटीवायरस है, वो लाइसेंस डलवाने पड़ेगा तभी वायरस को रोकेगा। वो नेट से फ्री वाला वायरस जो है वो स्कैन नहीं करेगा। हाँ, आता है ना उसमें। हाँ हाँ, तो ये सारी चीज़ें आप समझ रहे हैं। तो ये सेटिंग वाला पार्ट है, इसको समझना है कैसे करना है। तो इस तरीके से ये कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेटिंग की चीज़ें आई, इसके माध्यम से आप कंप्यूटर को और बेहतर तरीके से कर सकते हो। इसमें अगला देखेंगे हम कि ये सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो सब अपन फिर कल देखेंगे। आज चाहो तो इसको एक बार नोट्स बना लो, एक बार रिवीजन कर लो, कुछ चीज़ें बताया हूँ तो वीडियो चला के उसको रिवीजन भी कर लो आप। वही बोलिए मैंने, डिफरेंस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। नॉलेज और एक्सपीरियंस में ये डिफरेंस रहता है कि आप जिस चीज़ का नॉलेज दिया गया है उसका आप उसी समय अभ्यास करिए, तब वो एक्सपीरियंस बनता है आपका, है ना। स्कूल कॉलेज हमको सिर्फ नॉलेज देते हैं, एक्सपीरियंस नहीं देते हैं। तो ज़िंदगी में एक्सपीरियंस काम आता है, नॉलेज काम नहीं आता। नॉलेज तो गूगल पे बहुत है, फेसबुक व्हाट्सएप पे बहुत है। तो नॉलेज को एक्सपीरियंस समझने की गलती मत करना, लोग गलती कर लेते हैं। देखो भैया लोग मेरे पास जॉब मांगने आ रहे हैं ना, तो नॉलेज के बेस पे आ रहे हैं। जैसे कुछ बोल रहा हूँ कुछ करो, परफॉर्म करो, तो हालत ख़राब हो जा रही है उनकी, डब्बा गोल हो जा रहा है, बेस है ही नहीं। तो एक वेल ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक तरीके से आप चलो तो चीज़ें रिजल्ट देती है। तो इसलिए मैं रिजल्ट ओरिएंटेड की बात करूँ, तो तब होगा जब आप मेरे को फॉलो करोगे, है ना। वॉचिंग वीडियो, पॉज, टेक नोट्स, सब एक एक चीज़ समझाई मैंने। वीडियो को देखो, फिर से रिवीजन करो, पॉज करो, नोट्स लो जहाँ ज़रूरी है आपको,
ओरल प्रैक्टिस करो, मेरे को टेस्ट दो, चीज़ें करके बताओ, मैं पूछूंगा फिर। उसके बाद खुद प्रैक्टिस करो, ठीक है, और फैकल्टी से असाइनमेंट लो, तब आप जाके डिजिटल क्रांति के पास पार्ट बन सकते हो। प्रैक्टिस करने में रिजल्ट आने तक उसको लगे रहना है, उसी में बिलीव करो। करेक्ट, ये माइंडसेट है। स्कूल कॉलेज वाला माइंडसेट पढ़ाई वाला अलग है, यहाँ वर्किंग वाला माइंडसेट रखो, है कि नहीं। स्लो बट श्योर, जितना करो उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, जब तक समझ नहीं आया तब तक प्रैक्टिस करो, लगने लगे कॉन्फिडेंस आ गया फिर आगे बढ़ो। क्लियर है, काफ़ी है, ठीक है बेटा। तो ये था आज का बेसिक कंप्यूटर पे, इसको आप रिवाइज करिए अच्छे से। क्लियर।